ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्तारम् नमो सिद्धारणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नहीं झपकते लाल न होते जिनके नयन कमल प्यारे। बता रहे जग को भीतर भी नहीं क्रोध के अंगारे। जिनकी छवि अविकारी मानो शांति रचित हो जगनामी। दर्शन प्यासे मम नयनों में महावीर विचरो स्वामी। विश्ववंदनीय अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक गंगानगर के मूल नायक विधि नायक महान अतिशयकारी बड़े बाबा श्री महावीर भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। सोलम तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। श्री पुष्पदंत भगवान की। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। द्वादशांग जिनवाणी माता जी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज की। दशलाक्षणी महापर्व की। उत्तम शौच धर्म की। हम सब की हम सभी लोग जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड में उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में गंगानगर क्षेत्र अथवा कॉलोनी में बड़े बाबा महावीर स्वामी के दरबार में भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथौ श्री पुष्पदंत भगवान के मोक्ष कल्याणक के सुअवसर में संध्याकालीन बेला में विराजित है। तीन दिन पर्युषण पर्व के निकल गए। 7 दिन शेष है। यात्रा 7 दिवस की ओर है। 4 दशाएं होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ।
कषायों के भेद और भी होते हैं, जिसमें अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन आदि कषाय के जो प्रभेद बनते हैं, उन प्रभेदों की अपेक्षा से 10वां गुण स्थान, उसमें राग चलता रहता है साधु का। गुण स्थान 14 होते हैं। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म जो संज्वलन के रूप में विद्यमान होता है, महाराजों में भी राग, उसको कषाय भी कह सकते हैं आप। वो संज्वलन कैसी होती है? पानी की लकीर के समान। पानी में लकीर खींचते जाओ और आगे खिंचती जाएगी, पीछे मिटती जाएगी, आगे पाट, पीछे सपाट। कषाय करो तो साधुओं की तरह करो, कषाय करना है तो बच्चों की तरह करो। थप्पड़ मारने पर बच्चा रो देता है, लेकिन टॉफी देने पर मुस्कुरा देता है। कषाय को इतनी वज्र मत करो कि ये 3 परिभूषण साल ये भी हमें मिटाना पाए। पार्श्वनाथ और कमट का जीव 10 भव तक क्यों भटका? अगर उस कमट के जीव को पार्श्वनाथ नहीं मिलते तो उस कमट का भी जन्मों जन्मांतर तक कल्याण नहीं होता। महानुभाव, अगर अपने दूसरे पक्ष में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो कषाय करने पर भी हमारा हित कर सकता है, जैसे बाहुबली और भरत। कषाय करो लेकिन कैसी करो? भरत और बाहुबली जैसी। धिक्कार है हमें उस लोभ पर जिसके लिए हमने भरी सभा में बाहुबली को और अपने बड़े भैया भरत को परास्त किया कि जो जल युद्ध मल्ल युद्ध में जीतेगा उसका वैभव होएगा। सभी अंडर में आ गए थे चक्रवर्ती भरत के, लेकिन बाहुबली ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा किसी के अंडर में, मैं स्वयं अपनी आत्मा का अंडर में हूँ, स्वयं पराधीन, क्यों सहूं किसी का। तब वो सम्यक दृष्टि जीव भी ऐसा कर सकता है, लेकिन कषाय का रिजल्ट देखिएगा आप। कषाय करना बुरी नहीं है, क्रोध करना बुरी बात नहीं है जी। क्रोध करो, खूब करो, दिख जाती है। अहंकार भी कर लो, कितनी देर करेगा आदमी कठोर? 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहेगा। तीसरे दिन कहेगा भैया थकान सी हो रही शरीर में, सीना फुलाए फुलाए देर हो गई, झुक के बैठ जाती है, दिखने में आ जाती है कषाय। लेकिन तृतीय कषाय मायाचारी, एक दूसरे को फंसाना, छल भरे, वो भी दिख जाता है जी कि इसने इसको इतना ठग लिया है। एक बार सिगड़ी पर काष्ठ की लकड़ी का बर्तन 2 बार कैसे चढ़ सकता है? जल ही जाएगा, एक बार ही बन सकती है सब्जी अथवा कुछ भी उसमें जो भी हम बनाए। तो मायाचारी कितनी बार कर लेगा आदमी? एक बार करेगा एक दुकान पे, दूसरी बार तो कहेगा नहीं अरे बहुत ठगता है वो वाला आदमी, वहां नहीं जाना, दूसरी दुकान पे चलेंगे। तो तीसरी कषाय भी दिख जाती है जी, लेकिन चौथी कषाय दिखती नहीं है। इसका दूसरा नाम है राग। हम जब मंदिर जी आते हैं तो क्या कहते हैं? 3 लोक के नाथ महावीर स्वामी जो विराजे हैं, तीर्थंकर के 3 कैटेगरी हैं, वीतराग, सर्वज्ञ प्रभु और हितोपदेशी। केवली हितोपदेशी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर हितोपदेशी नियम से होगा, ये इनकी तृतीय क्वालिटी है। क्योंकि कई केवली तो मूक होते हैं, केवल ज्ञान हुआ, बैठे रहे, अपने आयु कर्म पूर्ण हुआ, मोक्ष चले गए, क्या फर्क पड़ता है भारत से, पृथ्वी से, अपना कल्याण कर लिया। ऐसी आत्माएं मूक केवली कहलाती, जो अपने आदिनाथ स्वामी जो भरत के 100 पुत्र जो बताए आपने, तो उनका क्या था? उनका पुण्य तीव्र था। निकले कहाँ से थी? वो अपवाद स्थिति में रूप कि निकले निगोज से और डायरेक्ट क्या बन गए? केवली बन गए। और बोले, तुमने पूछा हमारे बेटे बोलते क्यों नहीं है? बोले बोलेंगे बोलेंगे, ये तब बोलेंगे जब इनका दीक्षा कल्याणक होएगा। और फिर वो केवल अज्ञान के बाद मौन लेकर के अपना सिद्धशिला गमन हो गया। जिसने जैसी भावना की उसको वैसा बंद हुआ, और जिसने जैसा बंद हुआ उसने वैसा
संसार में पर्सनालिटी पाई और वैसा उसने हित आदि क्रियाएं की। लोभ क्या है? सबसे बड़े खतरे की चीज। क्रोध से ज्यादा डरने की बात नहीं है, माया मान से ज्यादा डरने की बात नहीं है, मायाचारी से भी ज्यादा डरने की बात नहीं है महानुभावों। लेकिन लोभ से बच के रहना। लोभ पाप का बाप बखाना, हल्के में मत लेना इस लाइन को। बाप, किसी का बाप, कसायों का बाप। ओहो, दयानंद राय जी को लिखना पड़ा। कहाँ गई चक्री जिन जीता, मंगत राय जी की पंक्तियां। भरत खंड सारा, कहाँ गई वह राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। महानुभाव कहाँ गए? पूछो उस बारे भावना को पढ़ते समय, चिंतन करो कहाँ गए वो सब बड़े बड़े लोग। विचार करने का दिवस है महानुभाव आज। लोभ दिखता नहीं है। 3 तरह की तृष्णाएं होती हैं। तृष्णा की काया। आवाज समझ में नहीं आ रही? अगर आ रही है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो हमें भी सुनाने में, क्योंकि लोग बहुत सारे बैठे हैं, मात्रा खूब सारी है यहाँ पे, हजारों में है, इसलिए मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा हमारा मन भी बना के रखें। ज़्यादा समय नहीं है आपके हमारे पास। मैं वैसे भी 5 मिनट लेट हो गया था, 46 हो चुके, 9 पे फ्री करना है। कहने का तात्पर्य इतना है कि राग से बचने का दिन है, वीतराग बनने की बात है आज। वीत विरोधी नहीं कहा, वीत मायावी नहीं कहा, वीत मानी नहीं कहा, वीत रागी कहा। राग से डर लग रहा था महावीर स्वामी को, उन 24 तीर्थंकरों को। अपने अपने घर में ध्यान से देखना, अपने अपने परिवार में किससे ज्यादा राग है। राग बहुत खतरा है। राग आग दहे समाम, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। पंडित श्री दौलत राम जी की पंक्तियां याद कर लेना बंधु। 6 ढालक में कोटा की एक घटना, पढ़ाई खूब चलती है, ये थोड़ा कोई एक छोटा बच्चा आके देख ले, चालू है तो। कोटा की घटना, महाराज विराजित हैं, महाराज जी विराजित हैं और एक व्यक्ति, तैयारी कोटा में होती है, खूब पढ़ाई होती है, एक व्यक्ति हताश हो गया, निराश हो गया। ये देख लो ठीक चल रहा है, इसमें प्रेम आ रहा है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, बस करें। एक कोटा में एक बच्चा पढ़ाई करता था, जैन व्यक्ति, महाराज का चतुर्मास चल रहा था, पहुंचा, चरणों में जाकर के आंसू से प्रक्षाल कर दिया और चेहरा उठाते ही आंखें पहुंच ली तुरंत की, साधु देखना ले, पूछ लेंगे कि क्या हुआ तो क्या बोलूंगा। पहुंच ली, लेकिन साधु तो साधु होते हैं, साधु भी पहुंचे वाले साधु थे। जैसे ही उठा और नमस्ते किया, बोले बेटा कोई दिक्कत? नहीं महाराज जी बढ़िया सब। महाराज जी परख लिया, बोले कुछ तो बात है, रुक बेटा क्या हुआ, बैठ। कमरे में थे तो बिठा लिया, बैठ। और जैसे ही वो बैठा, बोले बोल क्या बात है, तू साधु से छुपाएगा? फूट फूट कर रोने लगा बंधुओं, कहने लगा भगवान क्या छुपाऊं आपसे, मैं मरने जा रहा था, मैं मरने जा रहा था, सोचा कि साधु विराजमान है, मेरी माँ और पिता दोनों से बड़ा राग करता हूँ और कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। और वैकेंसी, आजकल का माहौल तो पता ही है, कितने लोग भरते हैं, कितनी की वैकेंसी आती, कितने निकल पाते हैं, और मैं कहाँ लगूंगा जी। निराश हो गया जी। लेकिन आप संस्कार कुछ ऐसे थे कि परिभूषण पर्व में माता पिता
जबरदस्ती लोभ लालच देकर के कि बेटा तेरे मनपसंद की चीज दिलाऊंगा, चल मंदिर 10 दिन तो चल, कभी नहीं जाता। 10 दिन तो तू आलू खूब खाता है, प्याज खूब खाता है, 10 दिन मत खा मेरे कहने से। वो संस्कार आज तक थे। और बोले कि जब भी साधु हो नगर में दर्शन कर लेना। वो संस्कार था तो साधु महाराज के पास चला आया कि मरना तो निश्चित है, संकल्प कर लिया मरना है, चंबल लगी है, कूद जाऊंगा, कौन देखेगा। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा। कम से कम हम मम्मी पापा को दुख तो नहीं देंगे। किस मुंह से कहेंगे कि बाबूजी माँ जी निकल नहीं पाए, कितना पैसा लगाया, कितना खर्च किया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। महाराज भी महाराज थे, कह दिया कि बेटा तू मरने तो जा रहा है, मैं तुझे आवेग में रोकूंगा नहीं, तुझे जो करना कर लियो, लेकिन सुन ले आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज मुहूर्त ठीक नहीं है, आज रुक जा, तू बैठ जाए। और वो उनके माता पिता से परिचित थे, पूछ खबर लगाई कि कौन है, कहाँ क्या है, बुलाया, उनको बिठाया सामने। वो तो शक्ति में आ गए, पापा जी ये कैसे आ गए। वो तो घबरा रहा था कि पापा का सामना नहीं करना पड़े, मम्मी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन अब साधु के सामने किसकी चलती है। बैठ गया। जैसे ही उन साधु ने कहा तुम इसको कितना चाहते हो, बोले बहुत चाहते हैं जी, इसके बिना तो हम रह नहीं पाते। ये बाहर भी अगर हमारे शहर में ये कोचिंग होती तो हम बाहर भेजते भी नहीं, लेकिन भेजना पड़ा। उसकी माँ से पूछो, छाती फट जाती है जब बेटा घर से बाहर आता है। साधु ने कहा तुम इसको कलेक्टर चाहते हो कि बेटा चाहते हो। बोले तुम्हें बेटा पसंद है कि कलेक्टर पसंद है। बोले बेटा ही पसंद है, अभी तो कलेक्टर बन जाए तो खुशी की बात है। बोले अब बताओ तुम्हें ये मुर्दा पसंद है कि तुम्हें बेटा पसंद है, या कलेक्टर पसंद है या मुर्दा पसंद है। बोले भगवान कैसी बात कर रहे हो, हमें हमारा बेटा पसंद है, मुर्दा किसको, किस माँ को, किस पिता को पसंद होगा। मुझे तो बेटा साक्षात जिंदा पसंद है। बोले ये मरने ही वाला था अगर मैं नहीं रोकता इसको तो। फिर जब पूरा वृत्तांत बताया कि इसने मेरे सामने आकर के बोला, आपके सामने नहीं बोल पाया क्योंकि आपसे ज्यादा राग था, और रागी आदमी को वो रागी दूसरा व्यक्ति रागी दुखी नहीं देख सकता। बंधु दोनों माता पिता चरणों में झुक करके मानो कि पूरी जमीन से जमीन खिसक गई वो पैरों तले। बोले भगवान आपका बहुत बहुत आभार, बचा लिया आपने हमारे बेटे को। ऐसा राग कि राग आदमी को मरने पर उतारू कर रहा है। किस चीज की तृष्णा, पहले वित्तेषणा बढ़ी तो धन संपत्ति इकट्ठी की, फिर पुत्रेषणा बनी कि धन संपत्ति कौन चलाएगा, इतना सारा धन इकट्ठा हो गया तो पुत्र पैदा किए, अब पुत्र पैदा हो गया तो उसके बाद लोभेषणा भी चालू हो गई कि लोक में फेमस हो सका। ये क्या है, क्या चीज है महानुभाव। 3 चीजों के पीछे आदमी दौड़ रहा है, चौथी चीज तो भूल ही गया है। मोक्षेषणा भी तो हो जाना चाहिए थी, प्रशस्त राग भी तो करके देखिएगा कभी। मंदिर में अगर 2 मिनट लेट हो जाए, नमोकार मंत्र भी आपाधापी में पढ़ पाते हैं महानुभाव। सांस याद ही नहीं आती है, नमोकार मंत्र अलग चल रहा है, श्वास अलग चल रही है महानुभाव। विचारने के दिन है आज। हम सभी लोग यहाँ पर अपनी आत्मा में कितनी ऊंचाई छुई है, कितनी पतन की तरफ है आत्मा, उस पर विचार करने का दिवस है। तुलसीदास जी की कथा सभी ने सुनी है। पत्नी से प्रेम इतना हो गया, रत्नावती क्या नाम था उनका, और प्रेम इतनी सुंदर थी तो मिलने चले गए। नाविक ने भी मना कर दिया, उफंती हुई, नदी में से मैं पार नहीं कराऊंगा जी। मुर्दा बिक गया, उस पर बैठ गए, मुर्दा ने तैरा दिया,
इतना प्रेम था। और कमरे में पहुंचने के लिए एक उस हलाहल का सहारा ले लिया और पूछा कैसे आए। बोले कि मुर्दा नाविक ने तो बहुत निवेदन करने पर नहीं उतारा, मुर्दे पर बैठ करके आया हूँ और यहाँ पर एक रस्सी सी टंगी थी। बोले रस्सी? हमारी खिड़की पर रस्सी कहाँ से आ सकती है? बाहर जाके देखती है अजगर लटका हुआ है। महानुभाव, क्या चीज है ये? राग है। ये राग हमें, ये राग जितना बढ़ेगा उतनी हमारे जीवन में अपवित्रता आएगी। 3 कषाएं तो जीभ से होगी, क्रोध आएगा तो जीभ पे आएगा, पत्थर पे तो कदाचित आएगा कभी कभार, प्रायः जीभ पे ही आता है क्रोध। और अहंकार भी एक जीभ पे ही आता है, चेतन पे। मायाचारी भी आदि में वो छलता है, लेकिन ये राग लोभ उद्गलों से होता है। पैसा क्या है महानुभाव? क्या चीज है पैसा? उद्गल। जो जब मरते समय वो कहता है लो मुझे ले लो, बचाओ। बचाया क्या कोरोना में? किसी ने किसी को नहीं बचा पाया। सभी के पास उदाहरण है 2020-21 बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई थी कोरोना में। क्या संपत्ति? इस संपत्ति के पीछे हम उस संपत्ति को भूल गए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, उसमें भी 2 मिनट नहीं वो सोचने का। सोचिएगा, ये किसी के लिए कमेंट नहीं है जी, ऐसा नहीं समझना। अगर हमने यहाँ यही नहीं बोल पाया कि जिससे व्यक्ति प्राणी चेते, तो हमारा आना आपका बुलाना क्या मतलब? रोज हर साल पंडित आते हैं, हर साल भैया जी आते हैं, आएंगे चले जाएंगे, आपके परीक्षण भी आएंगे, एक आध व्रत कर लोगे और सब हो जाएगा। अंदर की चेतना पर व्रत हुआ, अंदर की कषाय कमती हुई कि नहीं हुई बात उस दिल का आज दिन है। राग कभी भी अगर जीवन साथी से, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से प्रेम हो तो सोच लेना, अगर वास्तव में कल्याण मित्र बना लेना। अकलंग देव की बात सुन के अपनी पत्नी, जरूरी कहीं मत खोजने जाना कि इसको कल्याण मित्र बनाऊं। अपनी पत्नी को ही जिससे बहुत अथाह प्रेम करते हो, जिसके लिए अपनी माँ को भी छोड़ देते हैं, जिसके लिए अपने बुजुर्ग पिताजी बाबूजी को भी छोड़ देते हैं, उस पत्नी से भी प्रेम अगर उसका 7 जन्म के फेरे पंडित जी ने दिलवाए हो, उस समय वो पंडित जी पे भी एक चेतना है, वो चेत जाना चाहिए। उस समय एक बंधन दिलाना चाहिए कि पत्नी अच्छी कल्याण मित्र होगी। हुकुम काका जी का आज उदाहरण लेना श्रेयस्कर है। हुकुम काका सबने नाम सुना होगा, अध्यक्ष है कौन है वहाँ चांदखेड़ी के, कोटा के बहुत बड़े धनाढ्य सेठ। उनकी पत्नी से इतना प्रेम, जैसे ही महाराज पहुंचे कोटा में, ओहो महानुभाव, पता चला उनका एक आज शिविर अटेंड कर लिया। करके देखना, अगर जिसने किसी ने महाराज जी का, सुधा सागर जी का शिविर अटेंड नहीं किया, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। महानुभाव, एक बार करके देख लेना, आप कहोगे कि अभिषेक शास्त्री आए थे, इनने कुछ बात कही थी। एक बार सब पक्ष पंथ वाली एक बार रख लेना, वहां सिर्फ पुरुष को अलाउड है, पुरुष के लिए गोल्डन चांस है। करके देखना, आप 10 दिन बाद हमें फोन करना, भैया जी आपकी बात में कुछ सत्यता है। उनका शिविर अटेंड करने के बाद वो शब्द गूंज रहे थे उन महाराज के, बोले भगवान हमारी पत्नी वेंटिलेटर पर है, क्या करूं? फोन पर उन्होंने नाम बुलवाया, आरोग्यार्थम उनकी पत्नी का नाम, और जैसे ही वो पत्नी का नाम उन्होंने कान में सुना, बोले बोली ली कि नहीं ली, ऐसे नाम तो वो नहीं बुलवा लिया। इतनी निर्लोभ वृत्ति। कई लोग कहते नाम लिख लेना जी मेरा, नहीं महानुभाव, नाम तो हम आपका वैसे भी लिख लेंगे, लेकिन उससे क्या होता है फ्री के नाम से? जब किसी चीज में अपन चिड़ियाघर भी जाते हैं तो 10 रुपए की या 5 रुपए की टिकट लेके जाते हैं, तब प्रवेश को भालू वो शेर देखने मिलते हैं। 3 लोग के नाथ को देखने के लिए हम 100 रुपए गुल्लक में नहीं डाल सकते, द्रव्यदान नहीं कर सकते। हम कोई किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि लोग जब हमारा पैसे कमाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हैं मंदिर का समय कमती करके, तो हम 100 रुपए क्या उधर के निकाल के इधर नहीं दे सकते कि आज प्रथम कलश किया हम 100 रुपए देंगे। आज हमने आरती का थाल छुआ 50 रुपए डाल देंगे। ये त्याग करने का अवसर है। कोई नहीं कह रहा कि भैया 11,11,000 दो, चिल्लर भर के आया करो। मैं तो कहता हूँ जो सिक्के चलते वो डाल देना, 5 रुपए 10 रुपए जो चलते थे, कम से कम वो पैसा भर के लाया करो, 50 का नोट। अच्छा, आज हमने आरती का थाल छुआ था, आज हमने प्रातिहार को स्थापन किया था, 100 रुपए गुप्तदान, नहीं चाहिए जी रसीद कोई। करके देखना महानुभाव, ये कमाई साथ में जा रही है।
आप करते हैं, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, 10 दिन 11 दिन के पुण्य आचरण फिक्स है, कोई आपाधापी नहीं, किसी को खींचातानी नहीं कि साहब लो साहब, बहुत अच्छा है सिस्टम। लेकिन फिर भी जैसे कोई सिनेमा हॉल कहीं जाता है, वहाँ की टिकट तो ले ली साहब, मिल गई, पॉपकॉर्न फ्री नहीं मिलता, वहाँ अलग से लेना पड़ता है। कोई पॉपकॉर्न 5 रुपए का मिल जाएगा, कोई 85 रुपए का मिलता है उसी सिनेमा हॉल में। मल्टीप्लेक्स आदि जो बड़े बड़े हॉल होते हैं, जाते होंगे, क्यों नहीं जाते, क्या जाना चाहिए, सभी को पता है, हम सभी को। या मंदिर में हमने थाल छुआ, 50 रुपए नहीं दे सकते, कि सौभाग्य मिला जी हमें। ओह महानुभाव, आज उसी राग उसी लोभ को कम करने का दिन है। आज समय ज्यादा हो जाएगा, मैं बोलने के लिए बहुत है, समय हो चुका है। मैं उपसंहार में इतना कहेंगे महानुभाव, कुछ भी करो, मंदिर की एक चीज भी छुओ, अगर धोती भी पहनो को 100 रुपए डाल दो, यहाँ की बिजली, यहाँ का पंखा लग रहा है मंदिर का, आपने दान कर दिया, आपका नहीं है जी वो, अब दान दे दिया। निर्माल में धोती सूखी मानी जाएगी, निर्माल में धोती पहन के आए हो आप। ऐसे कई महानुभाव हैं घर में धोती सुखाते हैं। धोती का चमत्कार अगर देखना है तो घर में वही धोती सूख रही है, आपके ऊपर कोई वो मोटा अधिक जो होता है नींबू आदि तंत्र विद्या, वो कोई फेंक भी दे, आप पैर भी रख देना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता जिसके घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है। महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंदिर की व्यवस्था सब करना चाहिए, लेकिन कोशिश करो, सबके बड़े अपने घर तो होंगे कि धोती दुपट्टा आराम से सूख जाए, पन्नी में रख के आ जाओ, धोती आती यही पहन लो, क्या दिक्कत है। दूसरे की धोती पहनोगे, क्या पता किसी को कोई खुजली है, उसकी धोती तुमने दूसरे दिन पहन ली, क्या पता उसमें निर्माल लगा नहीं लगा, निर्माल की वो दाग धब्बे केमिकल छपे हैं। देखो महानुभाव, हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा सिर्फ ये है कि आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई व्यवस्था नहीं मिटा रहा हूँ ना बना रहा हूँ, एक हमारा कहना फर्ज है। हम इस आगम की गद्दी पर बैठे करके देखिएगा, आज हम अपने बेटों को कलश लेकर के अभिषेक करना सिखा देंगे, कल के दिन वो शराब की बोतल लेने से घबराएगा। शराब पी रहा हूं जैन होकर, अगर आज हम अपने बेटे बेटियों को आरती का थाल पकड़ा देंगे तो कल के दिन वो सिगरेट फूंकने से घबराएगा। कैंसर में आदमी सिगरेट फूंकते हैं, वो कहते जैनी नहीं फूंकते होंगे, सबसे ज्यादा तो जैनी देखे हैं जी मैंने, क्या बताऊं, जैनी। पहले जैनी के नाम से मैं जैन हूं जी, मैं झूठ नहीं बोलता। आज जैन होगा झूठ बोलता होगा आदमी, पुलिस वाला यही कहता है। ये क्या चीज है, इतनी मायाचारी, सिर्फ पैसे के लिए। आज उसी लोभ को कम करने का दिन है, कहने का तो खूब भाव है, लेकिन आप लोगों ने आधा घंटे का समय दिया है। आप लोग इस चीज को अपने पर्सनली किसी के लिए नहीं लेना, इस सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं, क्या पता किसी के अंदर कोई चीज झांक के देखना, किसके अंदर कौन खराबी है, वो अपने आप को सुधार ले तो ठीक है, नहीं तो यही की बात यही झड़ा देना, जो सेट होती ना ऐसी झड़ा के चली जाना, तो काम बन जाएगा। महानुभाव, हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी चीज करके देखो, उसका आप रस पाओगे अगले दिन, ऐसी मंगलमयी भावना के साथ कि हमारी आत्मा में लोभ कम हो। पैसा होना अच्छी बात है, पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पैसे का उपयोग किस किस तरह से करना चाहिए। हम बाहर भी अगर 10 रुपए की पानी की बोतल लेते, और ट्रेन में तो 20 की मिलती है जी, लेकिन यहाँ कोई चीज मिल रही साहब, ठीक है। अगर आपने एक चीज टेबल भी एक्स्ट्रा मांगी अगर अपने माली भैया से किसी से, तो भी वो टेबल साहब मैंने 2 टेबल यूज करी थी। आप दान कर चुके हैं, हम दान कर चुके हैं, लेकिन वो टेबल हमारी नहीं है। व्यवस्था है, अच्छी चीज है, आप एक नहीं 10 टेबल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने 10 टेबल ली। अगर मैं कहीं मंदिर से कोई प्रोग्राम हो रहा है, तब भी हम अगर कुछ चीज ले जा रहे हैं तो उसकी रसीद बनवाओ आप प्रॉपर, या नहीं बनवाओ, कुछ भी गुल्लक में डाल दो जी, मंदिर की चीज लाए थे। मंदिर को मंदिर रहेगा तो आपका वो चमत्कार आप स्वयं पाओगे। महानुभाव, मंदिर का चमत्कार देखना है तो आप करके देखना ये चीजें, बाकी की बातें पेंडिंग में रखते हैं। 7 दिन और हैं, उस दिन मिल बैठ करके करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आ जाए कोई महानुभाव, भजन बोलेंगे या कुछ बोल रहे हो?